हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। हम लोग तीसरी एक्सरसाइज तक समाप्त कर चुके थे। चौथी एक्सरसाइज की शुरुआत करनी है। वैसे चौथी एक्सरसाइज में जितनी भी सवाल हैं बहुत आसान है, केवल आप लोग बेसिक समझ लीजिए, बस सवाल खुद से कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। हमको इसमें समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के बारे में पढ़ना है और समरूप त्रिभुज में माध्यिका होती है, परिमाप होता है, क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज में ये सब होते हैं। हमको भुजा दी हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, माध्यिका की लंबाई दी हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जितनी भी चर्चा करेंगे केवल और केवल दो त्रिभुज होंगे और समरूप होंगे। विशेष त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना ये हम लोग क्षेत्रफल से संबंधित आगे की एक्सरसाइजों में पढ़ चुके हैं या आने वाले समय में पढ़ेंगे या 9 में पढ़े होंगे, जिसमें हीरोन का सूत्र या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से निकालते थे। यहाँ पर केवल और केवल समरूप त्रिभुज के बारे में देखेंगे। सामने देखो, दो समरूप त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है एक्स वाई जेड। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। जैसे त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल ये बराबर होगा इनके संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती। संगत भुजा ए बी बटे एक्स वाई, ए बी बटे एक्स वाई के वर्ग के समानुपाती होता है, या बी सी बटे वाई जेड का होल स्क्वायर, या ए सी बटे एक्स जेड का होल स्क्वायर। ये हमको ध्यान में रखना है। यानी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। और इसका उल्टा भी कह सकते हैं, जैसे स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो स्क्वायर रूट वर्गमूल में बदल जाएगा। हाँ, मान लीजिए भुज क्षेत्रफल ना हो, परिमाप हो, तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई बराबर किन्हीं भी दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप उनके संगत भुजाओं के समानुपाती होता है। कहने का मतलब जो परिमाप होगा वो ए बी बटे एक्स वाई के बराबर होगा, या बी सी बटे वाई जेड के बराबर होगा, या ए सी बटे एक्स जेड के बराबर होगा। इसी में अगर हम ये कह दें कि हमको कोई भी भुजा नहीं दी गई है, कोई भी भुजा नहीं दी गई है, हमको इसकी माध्यिका दी गई है एडी एक्सएम, माध्यिका दी गई है, तब परिमाप का अनुपात बताओ। यानी दोनों त्रिभुजों में हमको माध्यिकाओं का अनुपात कुछ भी दिया है, 1:2, 5:7 कुछ भी दिया है, भुजा नहीं दी गई। तो हम कहें कि परिमाप का अनुपात बताओ, तो जो अनुपात माध्यिकाओं का होता है वही अनुपात परिमाप का भी होता है। माध्यिका का अनुपात दिया है, हम कहें क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तो
माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग AD बटे XM का होल स्क्वायर। ये माध्यिका की बात हुई। मान लें कि माध्यिका ना दे के हमको ऊंचाई दी हो, तो दोनों त्रिभुज की ऊंचाइयों के अनुपात का वर्ग। परिमाप के लिए जो अनुपात दोनों त्रिभुज की ऊंचाई का होगा वही परिमाप का होगा। कहने का मतलब ये है, हमको दो त्रिभुज दिए गए हैं, इसमें एक माध्यिका दी गई है, इसका ये माध्यिकाएं 5:7 के अनुपात में है। ठीक, हम कहें कि त्रिभुज की माध्यिकाओं का अनुपात 5:7 है, तो त्रिभुज के परिमाप का अनुपात बताओ। तो वी नो डैट, हम जानते हैं कि त्रिभुज समरूप है, तो त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर ABC की माध्यिका बटे PQR की माध्यिका, परिमाप 5/7। यहीं पर हम पूछ लें कि माध्यिका का अनुपात 5:7 दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। माध्यिका 5:7 है, क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल में हम देख रहे हैं सबका वर्ग करना है, तो 5/7 का वर्ग 25/49, यानी क्षेत्रफल का वर्ग, वो क्षेत्रफल का अनुपात 25:49। मान लें हमको भुजा दिया है 3:4। हम कहे परिमाप का अनुपात, भुजा का अनुपात दिया हो, माध्यिका का अनुपात दिया हो, परिमाप दिया हो और ऊंचाई दी हो, इसमें किसी का भी अनुपात दिया हो, तो जो अनुपात दिया रहता है वही आंसर होता है, उत्तर होता है। और क्षेत्रफल के केस में जो भी इन सब चीज का जो भी अनुपात दिया रहता है उसका वर्ग क्षेत्रफल का अनुपात होता है। जैसे भुजा का अनुपात 3 और 4 है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 3×3 9, 4×4 16, 9:16, ये क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ठीक इसी का उल्टा हम कहते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 है, तो इस त्रिभुज के परिमाप का अनुपात बताओ। परिमाप का अनुपात निकालने के लिए परिमाप में वर्ग नहीं होता है, क्षेत्रफल में वर्ग होता है। वर्ग को इस साइड भेजोगे, इस वर्गमूल में बदल जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट में, √9 √16 3:4। अब ये 3:4 परिमाप का भी अनुपात होगा, संगत भुजाओं का भी अनुपात होगा, ऊंचाई का भी अनुपात होगा, माध्यिका का भी अनुपात होगा, त्रिभुज में जो भी दिया होगा सब का अनुपात 3:4। इसका वर्ग कर दोगे तो क्षेत्रफल का अनुपात 9:16। बस यही इतना है, इसी इतने पर अगली एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। तो एक्सरसाइज की शुरुआत हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।